हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 91 टू 100 क्वेश्चन पे आते हैं। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है। तो मूलधन फाइंड करना है, बस प्रिंसिपल फाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है, तो PRT लगा लेते हैं। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है फ्रेंड, यहाँ पे SI गिवन है, y प्रिंसिपल फाइंड करना है, एज इट इज़ रख लो P। ओके, रेट आपका गिवन है y, टाइम भी आपका y गिवन है, अपॉन 100 लगा लो। ठीक है, y बाई कैंसिल हो गया फ्रेंड। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ओके, अपॉन y। एट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाई y। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है, ए में। ओके, ये कहाँ है फ्रेंड आपका, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष से 956 रुपये हो जाते हैं। मतलब प्रिंसिपल आपका गिवन है 800, अमाउंट गिवन है 956। तो यहाँ से क्या बनेगा फ्रेंड, आपका SI बन जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा 156। ये आपका इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, दैट मीन्स SI। टाइम गिवन है, ओके, और बोला जा रहा है इसी अवधि में यह मूलधन, ठीक है, 1052 रुपये हो तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो पहले यहाँ से तो रेट निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है, तो परसेंट रेट लगा लेते हैं। क्या होता है फ्रेंड, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 800 हो गया, और टाइम लगा लो। ठीक है, 20 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड। क्लियर है, और इसको 3 से काट लें तो ये कट जाएगा, 5 3 15 एंड 3 2 6। ओके, और इसको काटेंगे हम लोग। ठीक है, 4 से काट लो, 2 4 जा और 13 4 जा 52 होता है। तो 13/2 आपका रेट निकल के आया। ठीक है, डेसिमल बना लो, 6.5 हो जाएगा। 6.5% आपका रेट निकल के आया। ओके, अब बोला गया कि प्रिंसिपल 1052 है और ब्याज की दर में वृद्धि पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास प्रिंसिपल है, नया प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड, 1052। ओके, और आपका पुराना प्रिंसिपल क्या था 800। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ना, ये बोला गया क्या, ये क्या हो जाता है, इस अवधि में यह मूलधन 252 हो जाता है। मतलब बोला गया जो पहले वाला वैल्यू था ना, उसका ये अमाउंट है। ठीक है, ये जो वैल्यू है अमाउंट है, लेकिन जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है उसके लिए ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अगर ये प्रिंसिपल, पहले वाला जो प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो घटा लो, 252, मतलब 252 आपका SI निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो अब रेट निकाल सकते हैं। SI आपके पास आ गया, लगा लो परसेंट रेट। ओके फ्रेंड, 252 इंटू 100 लगाएंगे, प्रिंसिपल क्या लगाएंगे 800। ओके फ्रेंड, इंटू 3 लगा लो, 20 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको काट लेते हैं हम लोग, 3 से काट लेते हैं, 8 3 24, 4 3 12। ओके फ्रेंड, और क्या कटेगा, 4 से काट लें, 4 से काटेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, आपका ये 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या बना, 21/2 डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 10.5%। ठीक है,
ये आपका सेकेंड रेट निकल गया। इसको परसेंट रेट 1 लगा लो, ये परसेंट रेट 2 हो गया। वृद्धि पूछा जा रहा था, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। परसेंट रेट में वृद्धि कितना का हो रहा है, 10.5% में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6.5 को। ओके, तो 4% का वृद्धि हो रहा है। आपका ये करेक्ट आंसर है, यही पूछा जा रहा था बी में। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, 4% का वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है कि 170 रुपये का साधारण ब्याज 17 रुपये बढ़ जाता है तो 5 वर्ष समय बढ़ जाता है, तो ब्याज की दर पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपका 170 है, एसआई आपका 17 है, टाइम गिवन है। ठीक है, तो रेट बनाना है, रेट का फॉर्मूला लगा लो। 17 इंटू 100, प्रिंसिपल लगाएंगे 170 और टाइम लगा लो। टाइम क्या है, 5 वर्ष। ठीक है, 10 कैंसिल कर लेते हैं, 17 कट गया, 5 2 10 हो गया। 2% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, डी में। डी का फ्रेंड ऑप्शन थर्ड में। 94 नंबर क्वेश्चन समझना। एम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। ब्याज की दर 2% हो गई, जिसके फलस्वरूप ब्याज 120 रुपया देना पड़ा। मूलधन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। रेट इंटू टाइम होता है फ्रेंड। रेट आपका गिवन है 2%, टाइम आपका 1 ईयर गिवन है। क्या हो गया, 2% आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, और 2% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 120। क्लियर है, 1% बनाएंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 100% होता है। ठीक है, 100% लगा लो तो ये हो जाएगा आपका 6000 प्रिंसिपल। ठीक है, यही पूछा जा रहा था। क्लियर है, सी कहाँ फ्रेंड, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बनना। कितेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। ठीक है, यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया था तो मूलधन पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसा ही आपका गिवन है 615। यहाँ पे देखो टाइम गिवन है, रेट गिवन है ना, तो परसेंट इंटरेस्ट बना ले। रेट इंटू टाइम 6 × 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5% आपका रेट है, टाइम आपका 6 ईयर है, तो 30%। ठीक है, और 30% का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है 615। क्लियर है, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 615 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल फाइंड करना है ना। प्रिंसिपल आपका 100% होता है, तो 100% लगा लो। 615 अपॉन 30 इंटू 100 लगा लेते हैं। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, 3 से काटेंगे, 3 2 6 और 5 3 15। 2050 आपका प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। क्लियर है, 2050 कहाँ दिख रहा है, बी में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए। ठीक है, साधारण ब्याज की दर गिवन है 2.5। मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्या गिवन है, आपका अमाउंट गिवन है फ्रेंड 630। तो परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। रेट इंटू टाइम होता है। रेट है आपका 2.5% और टाइम आपका 2 ईयर है। क्या हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 ऐड कर लेते हैं तो 105% आपका परसेंट अमाउंट बन गया। ठीक है, और 105% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 630। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ से
1% का वैल्यू बनाएंगे फ्रेंड, तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, 6 टाइम कटेगा, तो 1% का वैल्यू 6 आ गया। ओके, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपका 100% होता है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 600 आपका प्रिंसिपल निकल के आया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आया, यही आपका करेक्ट आंसर है। सी कहाँ है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जाता है दक्षा ने 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया, मतलब प्रिंसिपल आपका गिवन है 500, ठीक है, आपका रेट गिवन है, पूछा जा रहा है फ्रेंड 4 वर्ष, टाइम भी गिवन है, ठीक है। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितने धनराशि चुकानी पड़ेगी, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। रेट इंटू टाइम, रेट है आपका 5, टाइम है आपका 4 साल, 20% हो गया परसेंट इंटरेस्ट। अमाउंट बनाने के लिए हम लोग 100 ऐड कर लेंगे फ्रेंड, 120%। क्लियर है? प्लस लगा लो, ठीक है, प्रिंसिपल में 120% लगा लेते हैं, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 12 5 से 60, ओके, 1 0 और लगा लो, तो 600 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक निश्चित मूलधन P पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज P का 9/16 है, मतलब SI के बारे में बोला गया है कि वो P का 9/16 है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं तो प्रिंसिपल है 16 है, ओके, प्रिंसिपल है फ्रेंड आपका 16 और SI 9 है, ठीक है। तो SI पता चल गया आपका 9 और प्रिंसिपल पता चल गया आपका 16, ठीक है। फाइंड करने बोला जा रहा है यदि R वर्षों की संख्या इन के बराबर हो तो इन का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब परसेंट रेट गिवन है R, टाइम बोला जा रहा है फ्रेंड, R ईयर है, उसको किस चीज़ से इंडिकेट किया जा रहा है? N से, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ से परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है फ्रेंड? 9, प्रिंसिपल आपका 16 है, अपॉन 100 लगा, सॉरी इंटू 100 लगा लेते हैं। क्लियर है? इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है, रेट आपका क्या है? 8 है, टाइम भी आपका 8 है, 8 बोल लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा फ्रेंड आपका R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? 900 अपॉन 16 हो गया ना, ठीक है। इस पर स्क्वायर रूट लगेगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 30/4 निकल के आ गया फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है? इसको और काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका 15 हो गया, 2 हो गया, एट मीन 7.5 क्या निकल के आ गया? R का वैल्यू, ठीक है। और R क्या था फ्रेंड? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? R वर्षों की संख्या n के बराबर है, तो n का वैल्यू निकल के आया क्या? 7.5, ठीक है। ये n का वैल्यू है फ्रेंड, यही पूछा जा रहा था। आपका करेक्ट आंसर 7.5 है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनका वैल्यू यही है, ठीक है। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। बोला जा रहा है दीक्षा ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 575 रुपये उधार लिया, मतलब प्रिंसिपल तो आपका गिवन है 575, रेट गिवन है, टाइम गिवन है ना, धनराशि पूछा जा रहा है, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। परसेंट इंटरेस्ट बना लो पहले, रेट इंटू टाइम, 5 × 4 20 हो जाएगा, 20% इंटरेस्ट बन गया, रेट परसेंट इंटरेस्ट, परसेंट अमाउंट बना लेते हैं, 100 ऐड कर लेते हैं, बस 120 बन गया फ्रेंड। प्रिंसिपल आपका गिवन है, अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल में 120% लगा लेंगे, 575 इंटू 120 अपॉन 100, ठीक है, कर सकते हैं, काट लो। 1 0 से कट जाएगा ये 0, 2 से काटेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका
5, ठीक है। और 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 1 1, और ये 5 5 25, मल्टीप्लाई कर लेना 115 मल्टीप्लाई 6, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 690। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन बनना। देखो बोला जा रहा है 4 वर्ष के लिए 500 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपये, 4000 की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पे कुल 2400 रुपये ब्याज राशि प्राप्त हो। मतलब टोटल आपका इंटरेस्ट 2400 है, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पे, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? वार्षिक दर पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 5000 4 साल के लिए, रेट नहीं पता है, आर लगा लो, अपॉन 100 कर लेते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4000, ये कितने साल के लिए फ्रेंड? 5 ईयर के लिए। यहाँ भी रेट नहीं पता है, अपॉन 100 लगा लो। टोटल आपको इंटरेस्ट पता है 2400, ठीक है। कर सकते हैं। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 0 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? 50 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? 40 × 5, ओके। ये भी हो जाएगा आपका 200 आर, इज इक्वल टू आपका 2400 है, ठीक है। 2 0 हटा लो यहाँ से, 2 0, ठीक है। क्या हो गया फ्रेंड? 2 2 4, 4 आर का जो वैल्यू है 24 है, ठीक है। कटेगा 6 हो जाएगा, मतलब परसेंट आर आपका क्या निकल गया? 6%, ठीक है। रेट निकला 6%, आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 3 में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।